हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रवीण कुमार में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डीआई की क्लास हमने एक पहले भी डाली थी और यहाँ पे कुछ बच्चों ने हमसे कमेंट किया था, सर डीआई की क्लास डालिए। तो यहाँ पे हम एक डीआई की क्लास लेके आए हैं। जो भी एक दो क्वेश्चन यहाँ पे डीआई कराएंगे, आप देख लीजिए। तो यहाँ पे एक डीआई यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे दे रखा है वर्ष 2021 व 2022 के लिए 4 कक्षाओं में छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। हमारी कक्षाएं दे रखी हैं, कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12। इसको डिनोट कर रखा है C9, C10, C11 और C12। अब देखिए यहाँ पे जो हैचिंग है, जिसमें हैचिंग है वो 2022 के लिए है। यहाँ पे इसमें भी हैचिंग होगी, और जो बिना हैचिंग वाली है वो क्या है, 2021 के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ भी दे रखा है, ये हमारी कक्षाओं की संख्या है 100, 200, 300, 400, 500, 600 ऐसे करके दे रखा है। ठीक, तो ये क्या हमारा एक दंडारेख दे रखा है। तो यहाँ पे क्या कक्षाओं की संख्या में, यानी कक्षा में क्या छात्रों की संख्या दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपने समझ लिया होगा। देखिए कक्षा 9 यानी कि C9, 10, 11 और 12। तो ये हमारी 4 कक्षाएं हैं और वर्ष क्या 2021 व 22 के लिए यहाँ पे हमको क्या डाटा दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2021 के लिए बिना हैचिंग वाला, और हैचिंग वाला क्या हो जाएगा 2022 के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, पहला क्वेश्चन आप दे रखे हैं कि वर्ष 2022 में कक्षा 11 व कक्षा 12 के विद्यार्थियों की संख्या, ठीक, कॉमा, वर्ष 2021 में कक्षा 9 व कक्षा 10 के विद्यार्थियों की संख्या से कितना कम है। अब यहाँ पे देखिए लैंग्वेज तो समझिए, ये बोल रहे हैं 2022 में किसकी, कक्षा 11 और 12 की। 2022 कौन सा है हमारा, हैचिंग वाला। हैचिंग वाले में देखिए यहाँ पे कक्षा 11 कौन सी, ये, और 12 कौन सी, ये। तो यहाँ पे देखिए कक्षा 11 में देखिए यहाँ पे कहाँ पे दे रखा है, ये कहीं ना कहीं हमारी ये 500 की सीट पे, दोनों डाटा क्या है 500 की सीट पे। ठीक है, तो कक्षा 11 में 2022 के लिए कितने हैं, 500 छात्र। और 2022 में कक्षा 12 के जो छात्र हैं वो कितने हैं, यहाँ पे देखिए कितने, 200। कितने हैं, 200। तो यहाँ पे कह रहे हैं 2022 में कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, जाके देखिए यहाँ से 500 और प्लस 200 कितनी होगी, 700। ठीक, अब ये बोल रहे हैं 2021 में कक्षा 9 व कक्षा 10 के विद्यार्थियों की संख्या। अब किसमें, 2021 हमारा बिना हैचिंग वाला है। कितना कम है देखिए यहाँ से, कक्षा 9 के कितने हैं, 600, और कक्षा 10 के कितने हैं, 300। यहाँ पे कितने हैं, 600, और ये कितने हैं, 300। तो ये कितने हो गए जाकर के देखो, 600 और प्लस 300 कितने हो गए जाकर, 900। कितने हो गए जाकर, 900। तो ये कह रहे हैं ये जो संख्या है वो किससे, 2021 में कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों की संख्या से कितना कम है। अब देखिए यहाँ से कितना कम आ रही है, 200। कितना कम आ रही है, यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे कितना हो जाएगा, 200। तो यही क्या हमारा आंसर होगा, कितना निकल गया, 200। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया हुआ। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोल रखा है कि वर्ष 2021 में सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों का औसत बताओ। किस में बोल रहे हैं, वर्ष 2021। वर्ष 2021 हमारा कौन सा है, बिना हैचिंग वाला। और कह रहे हैं सभी कक्षाओं के छात्रों का औसत। सभी कक्षाओं को देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, 2021 600, 300, यहाँ पे कितना 500, यहाँ पे दोनों सेम है। और यहाँ पे दे रखा है कितना, ये दे रखा है 400। कितना दे रखा है, 400। देखिए बस यार 2021 के सारे सारे जोड़िए, कितने हो गए जाकर, देखिए 600, 600 और 300 कितने हो गए जाकर, 6 3 9, 9 5 14, 14 4 18, कितने हो गए जाकर, 1800। औसत जब देखिए हम एवरेज निकालेंगे, एवरेज कैसे निकालते हैं, हम संख्याओं को जोड़ते हैं। एवरेज बराबर कितना हो गया जाकर, सब जोड़ा कितना आया, 18। और कक्षाएं हमारी कितनी थी, 4। तो 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड। 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 पे 16, कितना बचा, 2, 20, 4 पंजे 20। तो आंसर कितना आ गया जाकर, 450। तो 450 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा है 2022 में सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का, किसमें, 2022। तो 2022 में सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का 2021 में चारों कक्षाओं के
विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात बताइए। अब यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने क्या कह दिया, 2021 में सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का, और 2022, हाँ पहले 2022 बोला है तो हम 2022 का ले लेंगे, ठीक है। 2021 का क्या बाद में लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये आपने नोट कर लिया हुआ है, यहाँ पे इसको देखिए मिटाते हैं। इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है, किसी में बोला पहले 2022, 2022 में देखिए हमारे कौन कौन से दे रखे हैं। 2022 में 600, नहीं 2022 हमारा क्या है, हैचिंग वाला। 2022 क्या है, हैचिंग वाला। तो 200, 200, 500, 700, 7, और ये कितना हो गया जाकर 11, 7 4 11, और 11 का 5 कितना हो जाएगा, 16। 11 5 16, तो ये कितने हो जाएंगे जाकर हमारे 1600। कितने हो जाएंगे छात्र, 1600। ये किसके, 2022 में, किसमें 2022 में। 2021 का निकालेंगे, किसका निकालेंगे, देखिए यहाँ पे ऐसे लिखते थे, कैसे लिखते हैं, 2022 और 2021, ठीक है। 2022 के कितने आ गए हमारे, 1600, ठीक। और अनुपात किससे निकालेंगे, 21 से। अब 21 में देखिए हमारा क्या, बिना हैचिंग वाला, तो 6 और 3 9, 9 5 14, 14 4 18, कितना हो गया जाकर 18, ठीक। अब इन दोनों से क्या निकालना है हमको, अनुपात। दोनों से जब अनुपात निकाले, बिल्ली से बिल्ली कट गई, और यहाँ से हो जाएगा 2 8 16, और 2 9 18, तो यही हमारा 8 से 9 क्या हो गया जाकर अनुपात। 8 से 9 जो ऑप्शन में दे रखा है भाई, हमारा क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। किस पे जाएंगे हम, ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे टेंशन मत होते हैं, अगला क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोल रहे हैं कि 2021 में, किसमें, क्वेश्चन नंबर 4, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहे हैं कि 2021 में, 2021 में कक्षा 11, 2021 में कक्षा 11 कक्षा 12, ठीक, कक्षा 12 है। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन में दे रखा है 2021 में कक्षा 10 व कक्षा 11 में विद्यार्थियों की संख्या का एवरेज, कक्षा 10 व कक्षा 11, कक्षा 10 व कक्षा 11 के विद्यार्थियों की संख्या का एवरेज, की संख्या का एवरेज, ठीक। और ये बोल रहे हैं, हाँ, एवरेज से कम, 2021, 2021 हो गया, 2022 में, 2022 में कक्षा 9 व कक्षा 12, कक्षा 9 व कक्षा 12 के विद्यार्थियों की संख्या का औसत, के स्टूडेंट, के स्टूडेंट की संख्या का जो एवरेज है, का एवरेज कितना कम है, का एवरेज कितना कम है, ये बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कितना कम है, ठीक। ऑप्शन जो दे रखा है फ्रेंड्स, वो दे रखा है हमारे पास, ऑप्शन दे रखा है 10.5, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन दे रखा है 12.5, सी ऑप्शन में दे रखा है 14.27, और डी दे रखा है नॉट। डी दे रखा है क्या, नॉट। तो यहाँ पे हम देखिए क्या कहते हैं, देखिए यहाँ फ्रेंड्स जो क्वेश्चन दे रखा है उसके हिसाब से चलते हैं। ये कह रहे हैं 2021 में कक्षा 10 और 11, 2021, 2021 हमारा कहाँ, ये वाला। अब क्या बोल रहे हैं, कक्षा 10 व 11, कक्षा 10 में क्या है, देखिए यहाँ पे 21 में 300, और कितने हो गए जाकर 500, कितने हो गए जाकर 800, और 800 को जब एवरेज निकालेंगे, किससे, 2 से भाग देंगे, कितना हो गया जाकर के 400, कितना हो गया 400। अब ये कह रहे हैं 2022 में 9 व 12, 2022 में 9 व 12 कितना हो गया, 500, 502 700, 502 700, 700 को जब एवरेज निकालेंगे, 2 से भाग करेंगे, कितना हो गया जाकर 350। अब ये कह रहे हैं कि ये क्या, 2022 में कक्षा 9 व 12 के स्टूडेंट का एवरेज कितना कम है, किससे, पहले वाले से। अब देखिए यहाँ से जो 350 एवरेज निकाला है, वो 400 से कितना कम है, 50, कितना कम है, 50। अब किससे कम है, जिससे कम होगा उसको नीचे ले लेंगे, जिससे कम होगा उसको नीचे इंटू 100, जो दो बिंदी से दो बिंदी कट गई, यहाँ से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, और 4 दूनी 8, कितना आएगा, 12.5%, कितना आएगा, 12.5%, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दे रखे हैं,
अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर नहीं दे रखा है यहाँ पे। हाँ, ये कह रहे हैं दोनों कक्षाओं, दोनों, यहाँ पे ठीक है फ्रेंड्स, ये पांचवा क्वेश्चन क्लियर नहीं चमक रहा है। ठीक है, हम अगली डीआई पे चल रहे हैं। ये चार क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अगली डीआई पे चल रहे हैं। किस पे चल रहे हैं? अगली डीआई पे। अगली डीआई देखिए, यहाँ पे हम नोट कराते हैं। ये पांचवा क्वेश्चन इसमें क्लियर नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे हम देखिए आपको बताते हैं अगली डीआई। अगली डीआई देखिए क्या है। ठीक, अगली डीआई देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स। अगली डीआई देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। अगली डीआई में क्या है हमारे पास, एक हमारा क्या दे रखा है इन्होंने, एक इतिहास और भूगोल। क्या दे रखा है? इतिहास और, इतिहास और भूगोल। इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दे रखा है। के अंकों का अनुपात दे रखा है, अंकों का अनुपात दे रखा है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या क्या दे रखा है देखिए, यहाँ पे बना रहा है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। ठीक, ऐसे दे रखा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स दे रखा है, देखिए यहाँ पे ये दे रखा है, पहली वैल्यू दे रखी है वो 0.65। और यहाँ पे दे रखा है छात्र, छात्रों की संख्या दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये छात्रों की संख्या दे रखा है कितने, 7 छात्रों की। यहाँ पे दे रखा है 7 छात्र, 7 छात्रों का डाटा दे रखा है। पहला दे रखा है 0.65, यानी कि ये। दूसरा दे रखा है 0.85, 0.65 पहले नंबर का, फिर 0.85 ये रहा। ठीक है, यहाँ से ये ग्राफ दिया। उसके बाद 0.35, तीसरे नंबर पर हम कहाँ पे आते हैं, 0.35, 0.35, 0.35 ये रहा। यहाँ से ग्राफ ये। ठीक है, उसके बाद दे रखा है 1.25, 4 नंबर दे रखा है क्या, 1.25, 1.25, यानी कि ये हमारा ग्राफ यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, आप थोड़ा सा देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। फिर दे रखा है 1.4, 5वें नंबर पे दे रखा है 1.4, ये 1.25, ये 0.35, और ये दे रखा है कितना, 0.85, और ये 1.25, यहाँ पे दे रखा है 1.4 पे। ठीक है, अगला देखा 6 नंबर, यानी कि जो छठा हमारा छात्र है उसका दे रखा है 0.85, नहीं 0.95, हाँ 0.95, छठे वाले का दे रखा है क्या, 0.95। ठीक, 0.95। ठीक है, अगला दे रखा है 1.55, यहाँ पे दे रखा है 1.55। ये ग्राफ दे के रखा है फ्रेंड्स, क्या दे रखा है, ये ग्राफ। किसमें दे रखा है, इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात। 7 छात्र हमारे दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये 7 छात्रों का हमारा क्या दे रखा है, ये इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन ये दे रखा है इन्होंने कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक प्राप्त किए। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है कि कितने छात्रों ने कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा, यहाँ पे कह रहे हैं भूगोल की अपेक्षा अधिक अंक प्राप्त किए। क्या किए, अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है 2, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 3, 4 और 5। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, ये फ्रेंड्स अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है, अनुपात। किसका किसका, देखिए यहाँ पे
किसका, हिस्ट्री, और यहाँ पे जियोग्राफी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो पहले देखिए कैसे लिखते हैं। यहाँ पे 0.65 है, 0.85 है, 0.35 है और 1.25 है। ठीक है, और ये 1.4 है और इधर 0.95 हो गया और इधर हो गया 1.55। ठीक है, अब देखिए इनको सही से क्या हम सही अनुपात में लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, 65/100 हो जाएगा। ये बिंदी हटा देंगे, यहाँ से बिंदी उठा देंगे, कितना हो जाएगा, 85/100। यहाँ से कितना हो जाएगा, 35/100। यहाँ से बिंदी हटाएंगे, 125/100। यहाँ से बिंदी हटाएंगे तो ये कितना, 14/10 हो जाएगा। यहाँ से 90 बटे कितना हो जाएगा, 100। यहाँ से बिंदी हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 155/100। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा, किसमें, इतिहास में, भूगोल की अपेक्षा, यहाँ पे लिख देना इतिहास में, इन्होंने बोला है कि इतिहास में अधिक अंक प्राप्त किए, अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हिस्ट्री में देखिए, जो ऊपर का अंक, जो अंश का अंक है वो हमारा किस किस में ज्यादा दे रखा है, किस किस में दे रखा है, देखो इसमें नहीं दे रखा है, इसमें भी नहीं दे रखा है, इसमें भी नहीं दे रखा है, किसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है और किसमें दे रखा है, इसमें। तो हमारे कितने आ गए यहाँ पे, देखिए इतिहास, इतिहास के देखिए पॉइंट कितने आ गए, 1, 2 और 3, यानी कि अंश का हमारा जो अंक है, अंश का अंक है वो हर से किस किस में ज्यादा है, किसमें, 1, 2 और 3 में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहे हैं कितने छात्रों के भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक आए। इन्होंने ये अब उल्टा क्वेश्चन ये बोल दिया, पहले इन्होंने ये कहा था कि भूगोल की अपेक्षा इतिहास में किसके ज्यादा आए, लेकिन अब ये बोल रहे हैं दूसरे क्वेश्चन में कि कितने छात्रों के, कितने छात्रों के भूगोल की अपेक्षा, भूगोल की अपेक्षा, ठीक है, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम नंबर आए, इतिहास में कम अंक आए। ठीक, अब कितने छात्रों के कम अंक आए, देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स देखते हैं। ठीक, डाटा हमने यहीं पे बना रखा है। अब इतिहास में किसके, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में किस किस में कम है, देखिए यहाँ पे ये ज्यादा वाले थे, तो किस किस में, 1, 2 और 3, ये वाला ज्यादा, और 4, कितने हो गए जाकर के हमारे, कितने छात्रों के हो गए, 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा, कितने छात्रों के, 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स ये बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं कि भूगोल में छात्र 3 से छात्र 4 के मध्य, किसमें, भूगोल में, भूगोल में छात्र 3 से छात्र 4 के मध्य अंकों की प्रतिशत बढ़त, यानी कि किसमें, 3 से और 4, 3 से 4 के मध्य अंकों की प्रतिशत बढ़त, हमारा 3 से 4 क्या होगा, इतना जाकर, ठीक, 3 से 4 कितना होगा जाकर अंक। ठीक, अब अंकों की बढ़त कितनी है, अंकों की बढ़त। ठीक, किससे, यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि छात्र 3 से 4 तक, छात्र 3 से 4 तक जो हमारे अंक हैं, 3 से 4 तक के छात्र के बीच, 3 से 4 तक छात्र के बीच, क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, अंकों की बढ़त, अंकों की बढ़त कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। ठीक है, क्वेश्चन ये है हमारे पास, ऑप्शन में दे रखा है, देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन में दे रखा है हमारे पास 15%, 20%, 90% और डी दे रखा है डाटा इनसफिशिएंट। क्या दे रखा है, डाटा इनसफिशिएंट। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में ये दे रखा है छात्र 3 से 4 तक, छात्र 3 से 4 तक के छात्रों के अंकों की बढ़त। अब देखिए 3 से 4 तक, अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारा क्या दे रखा था, ये अनुपात दे रखा था, ये अंकों का क्या दे रखा था, अनुपात, ना कि अंक दे रखे थे। तो लेकिन क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, इन्होंने अंक कितने बढ़ोतरी हो रहे हैं उसका परसेंटेज पूछा है। तो हम क्या करते हैं, अनुपात का कभी परसेंटेज, अनुपात कितना बढ़ रहा है कितना नहीं बढ़ रहा है इसका हमें क्या पता, उससे ये थोड़ी ना डिसाइड होगा कि हाँ इनके अंक इतने बढ़ गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा डाटा क्या हो जाएगा, आंकड़े क्या हो जाएंगे, अपर्याप्त। ठीक है, अगर हमको यहाँ पे अंक दिए जाते तब तो हम यहाँ से यहाँ तक क्या हम पता कर लेते हैं, हाँ यहाँ से इतना बढ़ के गया तो हम उसका परसेंटेज निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे पहले ही दे रखा है, ये क्या दे रखा है, अनुपात, तो हम क्या यहाँ पर परसेंटेज नहीं निकाल सकते। ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात व न्यूनतम अनुपात में अंतर। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोल रहे हैं जो हमारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी का रेशियो दे रखा है, ठीक। तो ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि हिस्ट्री इसमें मैक्सिमम और मिनिमम जो अनुपात दे रखा है इसमें क्या निकालना है, अंतर। क्या निकालना है, अंतर, ठीक। ये जो अनुपात दे रखा है इसमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम अनुपात हमारा कितना दे रखा है, 1.55। मैक्सिमम अनुपात क्या दे रखा है, 1.55। तो 1.55 माइनस मिनिमम कितना रखा है। अब यहाँ पे ये मत कर लेना हम जहाँ से स्टार्टिंग की है, नहीं। तो हमारा मिनिमम कितना है, 0.35। मिनिमम कितना दे रखा है, 0.35। देखिए यहाँ से घटाएंगे कितना आ जाएगा, जाकर 1.20। कितना आ जाएगा, 1.20, ठीक है फ्रेंड्स। तो कितना हो जाएगा, देखिए मैक्सिमम से हमने क्या, मैक्सिमम से मिनिमम घटाना, ना कि आप ऐसा मत गलती कर देते ना कि आप एक एक 2.55 से क्या 0.65 बढ़ाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। मैक्सिमम क्या दे रखा है हमारा 1.55 और मिनिमम क्या दे रखा है 0.35, तो हम यही घटाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, देखिए अगला क्वेश्चन ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है छात्र 4 के, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। ये कह रहे हैं कि छात्र 4, जो छात्र हमारा 4 है, कौन सा 4 नंबर का, ये छात्र, ये कह रहे हैं छात्र नंबर 4 के, छात्र नंबर 4 के भूगोल में 60 नंबर आए। किसमें, भूगोल में। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है छात्र नंबर 4 के भूगोल में 60 अंक, 60 अंक प्राप्त किए। कितने अंक, 60 अंक प्राप्त किए, ठीक। तो उसने इतिहास में कितने अंक प्राप्त किए, तो उसने इतिहास में कितने अंक प्राप्त किए, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। तो ये हमारा क्या दे रखा है, ये अनुपात दे रखा है, क्या देखिए देखिए फ्रेंड्स, अनुपात दे रखा है। छात्र नंबर 4 कितना अनुपात दे रखा है, 1.25। छात्र नंबर 4 के लिए हमारा एच जी का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1.25। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 125/100। कितना हो जाएगा, 125/100। तो यहाँ से काट देंगे 25×5 125, 25×100, यानी कि 5/4। कितना रेशियो आ जाएगा हमारा, 5/4। अब देखिए ये कह रहे हैं छात्र नंबर 4 के भूगोल में कितने अंक है, हमारे 60। भूगोल हमारा रेशियो कितना है, 4। तो यहाँ से देखिए 4 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 60 अंक। देखिए किसके बराबर हो जाएगा, 60 अंक। हमको निकालना है किसका, हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री के अंक निकाल लेना। तो हिस्ट्री का हमारा कितना रेशियो दे रखा है, 5। तो यहाँ से हमारा देखिए एक रेशियो बराबर कितना आ गया, जाकर 15 अंक। एक रेशियो कितना आ गया, 15 अंक। तो हमें निकालना है कितना, 5 रेशियो। 5 रेशियो किसका है, हमारा हिस्ट्री का। हिस्ट्री का है ना ये। तो 5 रेशियो हिस्ट्री का, तो कितना हो जाएगा, 5×15 बराबर कितना हो जाएगा, 75 अंक। कितना हो जाएगा, 75 अंक, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसने हिस्ट्री में हमारे कितने अंक प्राप्त किए, इतिहास के अंक कितने प्राप्त किए, छात्र नंबर 4 ने कितने, 75 अंक। कितने अंक, 75 अंक, ठीक है फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स क्लास शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, लव यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।